हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक है आपकी, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो पहली वीडियोज में बन चुके हैं, आप लोग उनको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपसे, डायगोनल AC, ये फिगर दे रखा आपको एक, इसमें जो डायगोनल है AC, ठीक है, ऑफ पैलोग्राम ABCD की आपका एक पैलोग्राम है, इसका जो डायगोनल है AC बाइसेक्ट एंगल A, इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मीन्स दो इक्वल पार्ट बनाता है। ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। एंड शो दैट, आपको शो करना है या प्रूफ करना है, दिखाना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ये क्या करता है आपका, इस एंगल C को भी बाइसेक्ट कराता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल या एंगल इक्वल होंगे आपकी, ये प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट इसका बोलता है कि ABCD इज अ रोम्बस, और आपको ये भी प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ठीक है ना। तो इसका लेते हैं फिर प्रूफ करते हैं इसमें। देखो प्रूफ में क्या आ जाएगा आपका, आपको करना क्या है, पहले फर्स्ट वाले पार्ट में इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल शो कराना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा क्या आपका एक पैलोग्राम है, ठीक है ना। अब पैलोग्राम अगर है तो उसमें हम जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होती है, इसकी पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ABCD इज अ पैलोग्राम, देन तब आपका क्या होगा फिर, ये और ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। देन DC पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल लिखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, ये और ये पैरेलल होंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आपका एक पैरेललोग्राम है। अगर ऐसा है तो आपका क्या होगा फिर, ये एंगल एंड ये एंगल क्या होंगे फिर, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, देयरफॉर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, क्यों जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको लिख लेना आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल, ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और साथ में क्या भी होंगे फिर, अब ये और ये भी क्या होगा आपका, पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। AD पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अगर ये पैरेलल होते हैं, ये ट्रांसवर्सल होता है, तब आपका क्या हो जाएगा फिर, अब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। देन इफ कर लो इसमें, इफ ये, देन आपका ये लिया ना हमने, तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, तो एंगल BCA, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी क्या हो जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, सिंपल सा है। बट इट इज गिवन आपको दिया क्या है, ये दे रखा है कि आपका AC जो है आपका बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये वाला एंगल ये एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इफ, फिर से कंडीशन, इफ डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, देन तब आपका क्या होगा फिर, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखो DAC और BAC अगर दोनों बराबर हैं तो यहाँ से वैल्यू रख दो आप फर्स्ट और सेकंड से। DAC की वैल्यू कितनी है आपकी, BCA, और BAC की वैल्यू कितनी है, DCA। फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 की वैल्यू 3 में रख दोगे आप, ठीक है ना। DAC कितना हो जाएगा आपका, DAC की जगह कितना आ गया, BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू BAC की जगह कितना हो गया आपका, एंगल DCA। देखो जरा BCA कौन सा हुआ, BCA ये वाला एंगल,
और डी सी ए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, तो इट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इट मीन्स ए सी ऑल्सो या ए सी बाइसेक्ट्स डायगोनल इट मीन्स डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, या ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया अपना आपका ये जो ए सी साइड थी ये डायगोनल थी, इसने इस एंगल को, एंगल सी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, आपका रोम्बस होगा। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये प्रूफ कराना है। रोम्बस के लिए क्या होता है फिर आपका ये तो गिवन क्या है आपका पैरेललोग्राम है, और रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड से इक्वल होंगी आपकी, ये प्रूफ कराना है, ठीक है ना। ऑल साइड इक्वल प्रूफ कराने के लिए आप क्या करोगे फिर, ये और ये तो आपके इक्वल होंगे, आपको पता है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये भी इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में। अब आपको प्रूफ कराना है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल क्या इक्वल होंगे आपके, अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, ये दो कंडीशन है, और ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं फिर ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। वो किससे आएगा आपका, देखो ये दोनों इक्वल किससे आए आपके, इक्वेशन नंबर 4 से ले लेना। इक्वेशन नंबर 4 में क्या आ गए आपके, ये दोनों इक्वल आ गए, ये, और इक्वेशन 3 में देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन में से, इन दोनों में से ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इक्वल है, ध्यान से देखना इसको, ये इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है, अभी ऊपर किया था हमने, और ये वाला इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे फिर, इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या आपका डी ए सी वाला, डी ए सी ये एंगल, और बी सी ए ये एंगल इक्वल हैं दोनों आपस में, ठीक है। अब उसके बाद 3 में देखो डी ए सी और बी ए सी ये दोनों इक्वल भी है, ठीक है। और यहाँ वाले 4th में क्या आपके ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एंड 4, इन चारों से आपका क्या हो जाएगा फिर, ये वाला एंगल को हम इक्वल कर देते हैं, या ये वाला एंगल को इक्वल, किसी भी एक एंगलों को इक्वल कर देते हैं। तो आपका एंगल इसी को ले लेते हैं, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अगर अब देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे फिर, इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी बाय थ्योरम, ठीक है ना। अगर ये वाला देखो आइसोसेलेस एंगल का आपको याद होगा, अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाले साइड भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देन डी ए सी के सामने कौन सा है, डी सी इज इक्वल टू डी सी हो गया, और डी सी ए के सामने वाला कौन सा हो गया, डी ए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपकी बाय थ्योरम। ये किससे, आपका थ्योरम से, थ्योरम होती है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली थ्योरम होती है। तो अगर ये इक्वल है तो आपकी ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये और ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, और हमको पता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये वाले और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इतना तो आपका ये आ गया, now if ABCD is parallelogram, अगर ये पैरेललोग्राम है तो देन तब आपका क्या होगा फिर, DC इज इक्वल टू AB एंड DA इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड से इक्वल, ठीक है ना। अब इससे हम देख सकते हैं, देखो ये 4 तक क्या हो गया, इसको बोल देना 5, इसको 5th इक्वेशन, इस वाले को जो अभी बाय थ्योरम से प्रूफ की थी, और इसको 6th, ठीक है ना, इनको 6th। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं फिर देखो
डी सी किसके बराबर है, ए की बी के बराबर, और डी सी किसके बराबर भी है, डी ए के बराबर। डी सी इज इक्वल टू डी ए और डी ए इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। तो सारे के सारे आप आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन 5 एंड 6, इससे क्या हो जाएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू डी ए, ऑल साइड से इक्वल होगी आपकी। सो या देयरफॉर, या इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा ये, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, या पैरेललोग्राम था, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये आपका प्रूफ हो गया कि ये क्या आपका एक रोम्बस है, ठीक है ना। तो सिंपल सा ऐसे करके क्वेश्चन बनना है। थोड़ा सा इनमें क्या आपका प्रूफ करने वाले हैं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा वो रहता है, इसमें समझने की चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखना, इजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, वो भी ईजी है, उसको आप लोग करोगे, उसको मैं समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि आपसे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आप बुक ओपन करना, देखना उसमें ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आपके पास क्या एक रोम्बस है, ऐसे करके ए बी सी डी इज अ रोम्बस, मान लो ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसको, फिर प्रूफ करोगे आपको। तो सो दैट डायगोनल ए सी, जो आपका ए सी है ये क्या करता है, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल ए को और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये और ये इक्वल होंगे, ये प्रूफ कराना है आपने, इधर का भी इधर का भी, ठीक है। पहली चीज ए एंड डायगोनल बी डी, और ये वाला जो डायगोनल है ये इन एंगलों को भी बाइसेक्ट करता है, ये भी प्रूफ कराना। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे आप, पहले वही करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, उसमें आप जब प्रूफ करोगे तो ये फिगर बनाओगे इसमें ये डायगोनल, इस डायगोनल ने क्या किया, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल एंड ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो अपने आप ये इसको बाइसेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ कराने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ये ऊपर वाला और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में बात करोगे आप लोग, ठीक है ना। इनको कॉन्ग्रेंट शो कराना। कॉन्ग्रेंट शो कैसे होंगे आपके, देखो ये और ये है क्या आपका, फिर रोम्बस है, रोम्बस में ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर, ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर, और ये क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। समझ में आ गया क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस देन दिस इक्वल टू दिस, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये आपस में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो 3 हो जाएंगे। बाय एस रूल से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू ये ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है ना, तो बाई सीपीसीटी से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, तो इट मीन्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। पहले चीज प्रूफ होगी। दूसरी चीज बोलता है कि डी बी जो है बाइसेक्ट करता है इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को। तो इसमें क्या करोगे आप, इस वाले ट्रायंगल को लोगे, फिर सेकंड कंडीशन बनाओगे इसमें, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दो ट्रायंगलों में क्या हो जाएगा फिर आपका, फिर से वही ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी आपकी। पहले तो हमने ये साइड की थी, अब यहाँ पे आप लिखोगे ये साइड, क्योंकि ये डायगोनल आपका, ये और ये इक्वल, ये इक्वल एंड दिस कॉमन, ठीक है ना। तो उससे आपका क्या होगा, फिर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ये इसके ऊपर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। तो वी कैन से दैट डी बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एज वेल एज एंगल बी। इट इज प्रूफ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।